हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आजकल बहुत सारे मैसेजेस और मेल्स आ रहे हैं एडवांस टैक्स की पेमेंट से रिलेटेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बारे में किस तरीके से आपको इस एसएमएस में जो भी कहा गया है उसको कंप्लाई करना है, कैसे आपको चेक करना है कि आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती भी है या नहीं बनती, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी हम इसी तरीके के अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं और आपको इन अपडेट से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों को एडवांस टैक्स के इस तरीके के एसएमएस जो है रिसीव हो चुके हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये एसएमएस अभी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपकी एडवांस टैक्स की जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है, 4th इंस्टॉलमेंट, उसकी पेमेंट की लास्ट डेट है हमारी 15 मार्च 2024। इसलिए डिपार्टमेंट सबको मेल डाल रहा है, एसएमएस डाल रहा है, जिस किसी की भी डिपार्टमेंट के डाटाबेस के अकॉर्डिंग लायबिलिटी बनती है एडवांस टैक्स पे करने की। वो आपको डिपार्टमेंट को कैसे पता लगा या फिर आपको कैसे पता लगेगा आपकी लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती, वो अभी हम आगे देखेंगे। अभी आप देखिए, जो मैंने एक एसएमएस खोला हुआ है, इस तरीके के एसएमएस आपको रिसीव हो रहे होंगे। यहाँ डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। डिपार्टमेंट का कहना है कि आपके पैन नंबर से रिलेटेड हमें कुछ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मिली है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड। प्लीज व्यू ट्रांजेक्शन अंडर ई कैंपेन टैब ऑन कंप्लायंस पोर्टल एंड रिमेंबर टू पे एप्रोप्रिएट एडवांस टैक्स। यहाँ डिपार्टमेंट ने आपको कह दिया है कि आप खुद से जाकर अपना ई कैंपेन टैब चेक करिए, वहां पर कंप्लायंस पोर्टल में आपको ये मिल जाएगा और आप उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को चेक करके जितना भी उस पर एडवांस टैक्स बनना चाहिए उतना आप पे करा दीजिए। You can access compliance portal by logging to e-filing portal and clicking compliance portal। ये आप कहाँ से चेक कर सकते हैं? अपना e-filing पोर्टल पे लॉगिन करके और वहाँ पे compliance पोर्टल का टैब होता है, वहाँ पर क्लिक करके। तो ये अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ई कंप्लायंस पोर्टल पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर एडवांस टैक्स बनता है या नहीं बनता, और वो इंफॉर्मेशन आपसे पर्टेन भी करती है या नहीं करती है। सबसे पहले हमने आपको एसएमएस दिखा दिया कि इस तरीके का आपको एक एसएमएस रिसीव हुआ होगा। अब देखते हैं कि आप इसकी जो डिटेलिंग है वो आप कहाँ से चेक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना इनकम टैक्स का लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका ये जो है डैशबोर्ड हो गया। डैशबोर्ड पे आप देखेंगे आपका एक ऑप्शन आ रहा है पेंडिंग एक्शंस। पेंडिंग एक्शंस में आपको जाना है। पेंडिंग एक्शंस में जो कंप्लायंस पोर्टल है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कंप्लायंस पोर्टल के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ई कैंपेन। आपको ई कैंपेन पे क्लिक करना है। ई कैंपेन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए यहाँ पर दो हमारे ई कैंपेन में सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो हो रही है। अगर आपकी भी कोई इसी तरीके की ट्रांजेक्शन है तो वो यहीं पर ही रिफ्लेक्ट होने लगेगी। इसकी डिटेलिंग देखने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि फीडबैक ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन एआईएस। ये यहाँ से बोल रहा है कि आप एआईएस में जाके चेक करिए कि वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है क्या, जो कि सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, जिसके ऊपर आपको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए। तो इसके लिए अब यहाँ पे हम एआईएस पे जब क्लिक करेंगे, ओके, यहाँ से क्या होगा, हमारा एआईएस ओपन हो जाएगा। आपको एआईएस पे रीरूट कर दिया जाएगा। ये आपका एआईएस है। एआईएस में सारी इंफॉर्मेशन आपकी शो हो रही है। जो डाउटफुल इंफॉर्मेशन है डिपार्टमेंट की तरफ से वो है जिसके आगे आपका ये ई मेंशन किया गया है, जिसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट जो है आपसे जस्टिफिकेशन मांग रहा है या फिर कह रहा है कि इसकी इस सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन की वजह से आपको पे करना पड़ सकता है एडवांस टैक्स। अब आप ये अपने ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में है परचेज ऑफ व्हीकल, कि मेरे क्लाइंट ने व्हीकल परचेज किया है 17 लाख का या 16 लाख का, 2 व्हीकल्स परचेज किए हैं। तो इसके लिए डिपार्टमेंट कह रहा है कि एडवांस टैक्स आपको पे करना चाहिए। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कोई मेरा इनकम नहीं है, एक एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो इसीलिए एडवांस टैक्स की लायबिलिटी मेरी यहाँ पर नहीं बनती है। बट आपके केस में ये जो वैल्यू है ये कुछ भी हो सकती है। ये कोई शेयर ट्रांजेक्शन हो सकती है या फिर आपने कोई इनकम अर्न करी है उससे रिलेटेड हो सकती है, जिसके ऊपर आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ सकता है। या फिर आपने कोई टर्म डिपॉजिट सेल करे
करे हैं, शेयर सेल आउट करे हैं, म्यूचुअल फंड सेल आउट करे हैं, तो ये किसी भी तरीके की ऐसी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकती है जिसके अगेंस्ट आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि ये ट्रांजेक्शन आपसे रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पर आप फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर फीडबैक देने का ऑप्शन होता है, एक्सपेक्टेड में आप यहाँ पे जाके फीडबैक दे सकते हैं। सेम एज नीचे वाली ट्रांजेक्शन में भी ऑप्शन है प्रॉपर, आप एक्सपेक्टेड में जाकर जो है फीडबैक अपना फाइल कर सकते हैं। तो ये था वो जहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी किस ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए। अगर वो ट्रांजेक्शन आपसे रिलेट करती है, इनकम है आपकी, एक्चुअली आपका टैक्स बनना चाहिए उसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर एडवांस टैक्स पे कर दीजिए। बिकॉज रिटर्न के टाइम पर भी आपको ये इनकम पे करनी पड़ेगी, तब आपको पे करना पड़ेगा पूरा अपना टैक्स इसके ऊपर विद इंटरेस्ट। तो ये बेनिफिटेड साइड है कि आप अभी से ही एडवांस टैक्स यहाँ पे कर दें। इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज भी आई है, वो भी देख लेते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि कुछ लोगों की जो ट्रांजेक्शन वहां पर नजर आ रही है, वो जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन उन्होंने की है उसमें और जो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो रही है, दोनों में डिफरेंस है। मान लीजिए हमने कोई 5000 रुपीज के शेयर सेल आउट करे थे, तो वहां पर जो रिफ्लेक्ट हो रही है इंफॉर्मेशन, वो 5 लाख रुपीज की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई है डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये जो डाटा गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जो इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से इनकम टैक्स को रिसीव हुई है, वो गलत इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई है। वहां पर क्या है, 2 डिजिट्स का 20 उनसे जो है एक्स्ट्रा लग गई हैं। न्यूज देख लेते हैं। वेट फॉर डाटा अपडेट, IT डिपार्टमेंट ऑन एडवांस टैक्स सेज देयर आर ग्लिचेस इन डाटा ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ये जो प्रॉब्लम आई है वो 99% जो सिक्योरिटी से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। A day after the income tax department launched a campaign asking taxpayer to pay advance tax in line with the financial transaction made by them during current financial year, it advised them to await update for security market related data due to glitches. उनका कहना है कि अगर आपकी सिक्योरिटी डाटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप अभी उस इंफॉर्मेशन को जो है ट्रू एंड फेयर मत समझ के चलिए, उसमें कुछ ग्लिचेस हैं, वो डाटा जल्द ही डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपडेट होने वाला है। ऐसा क्यों? Based on feedback from the taxpayer on the e-campaign for advance tax, the department has identified certain inconsistency in data of the security market provided by the reporting entities. The reporting entities has been asked to submit the revised statement based on updated information. Hence, data on AIS will be updated. Taxpayers are advised to wait for further update on AIS. Based on the revised statement, the Central Board of Direct Tax said it in a social media post. तो CBDT ने ये बात क्लियर कर दी है कि अगर आपकी सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड डाटा कुछ है तो उसको आप फाइनल डाटा अभी कंसीडर मत करिए, क्योंकि उसमें कुछ ग्लिचेस हैं। जो सिक्योरिटी मार्केट से डाटा डिपार्टमेंट को शेयर किया गया है वो डाटा करेक्ट नहीं है। डिपार्टमेंट ने इनको कह दिया है कि आप रिवाइज डाटा शेयर करिए, जब ये डाटा अपडेट हो जाएगा तब आपको अपना एडवांस टैक्स पे कराना है। इसमें प्रॉब्लम किस तरीके की फेस हुई है वो भी मैं आप यहाँ पर मेंशन की गई है। Value of assets sold has been increased by 20. For example, one share of 450 of ITC is shown as 45,000 and property sold of 1.2 crore is shown as 12 करोड़। ये कह रहे हैं कि यूजुअली जो ग्लिच उसमें हुआ है वो है कि जो आपने चीज सेल करी है, लाइक आपने शेयर सेल किया या प्रॉपर्टी सेल करी है, तो वहां पे 20 जो है बढ़कर वहां पर शो हो रही है, जिसकी वजह से जिनको भी नोटिस गए हैं, बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने इसका रिप्लाई डाला है कि ये अमाउंट गलत शो हो रहा है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को ये चीज पता लग गई है। और ये जो एरर है ये बहुत जल्दी वेबसाइट पे करेक्ट होने वाला है, क्योंकि 15th आपकी लास्ट डेट है। उससे पहले डिपार्टमेंट ने ये बोल दिया है कि ये एरर वो करेक्ट करा देंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, तब आप अपना एडवांस टैक्स इजीली कैलकुलेट करके डिपॉजिट करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एडवांस टैक्स की लास्ट डेट फिर से बता दूं 15th है। आप इस ड्यू डेट पे अपना जो भी एडवांस टैक्स बनता है वो पे करा दीजिए, अदरवाइज आपको पे करना पड़ सकता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 B एंड C। दोनों ही सेक्शंस के अंदर 1% पर मंथ का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।